अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। तो आज है मेरे पास टेक्नो की एक डिवाइस जो कि है कैमन 15 प्रो। इसका आज कोई हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, ना ही इसका कोई रिव्यू करेंगे, बल्कि बहुत ही डिफरेंट चीज़ करने वाले हैं। इसका हम करेंगे हीट टेस्ट और स्टीम टेस्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये डिवाइस कितनी ड्यूरेबल है, कितना हीट बर्दाश्त करती है, क्योंकि हम इसको बर्न करेंगे, इसके साथ इसको स्टीम भी देंगे और गेमिंग पे भी हम देखेंगे कि डिवाइस कितनी ज़्यादा हीटअप होती है। फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले फेज़ में आपको करके दिखाएंगे हीट टेस्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इसका गेमिंग टेस्ट और इसमें हम लोग सबसे पहले बैटरी परसेंटेज चेक करेंगे कि कितनी है, इसका टेम्परेचर चेक करेंगे डिवाइस का कि कितना है। तो बैटरी इस वक्त इसकी 67% है और डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो है 34। और हम लोग बैक साइड पर भी चेक कर लेते हैं कि बैक साइड से क्या है। 35। तो हम स्टार्ट करेंगे पबजी। तो हम गेमिंग करेंगे 30 मिनट तक और इसके साथ मैं आपको इसके ग्राफिक्स भी दिखा दूंगी। गेमिंग के दौरान ये डिवाइस कितनी हीटअप होती है वो भी साथ साथ बताऊंगी। गेमिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। तो हम सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो गेमिंग स्टार्ट करने से पहले भी हमने जैसे कि टेम्परेचर चेक किया था और इसके साथ अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि ये डिवाइस कितनी हीटअप हुई है। 35, यानी कि ये ज़्यादा हीटअप अभी तक नहीं हुई। और सिर्फ बैटरी साइड पे भी हम चेक कर लेते हैं। 36। तो फ्रेंड्स, गेमिंग हमारी हो गई फिनिश। तो जैसे कि आपने देखा कि डिवाइस ज़्यादा हीट नहीं हुई, तो अब हम इसको ज़्यादा एक्सट्रीम हीट देंगे, यानी कि अब हम इसको कैंडल के थ्रू बर्न करेंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो हीट टेस्ट का हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। अब इससे पहले हमने पबजी खेला था तो उसमें डिवाइस ज़्यादा हीटअप नहीं हुई थी। तो हम डिवाइस की डिस्प्ले पे अब थोड़ा सा एक्सटर्नल हीट डालेंगे और देखेंगे कि इस पर जो है वो किस तरह के निशान पड़ते हैं, वो रिमूव हो सकते हैं या नहीं, या रिकवर हो सकते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो हम थोड़ा सा और करीब लेकर जाएंगे और देखेंगे कि स्क्रीन की क्या सिचुएशन है। ये देखें, यहाँ पे आपको एक नज़र आ गया है। तो अब ये रिकवर होना भी स्टार्ट हो गया है। दोबारा से हम कुछ सेकंड्स के लिए इसको रखते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ता है। ये देखें, अब आपको ये होल थोड़ा और बड़ा हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ मैं डिवाइस का टेम्परेचर भी चेक कर लूँगी। तो दोबारा से डिवाइस का टेम्परेचर चेक करते हैं कि अब कितना ज़्यादा हीटअप हुई है। 48। थोड़ा सा हीटअप होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम दोबारा से कुछ सेकंड्स के लिए इसको मज़ीद करीब करते हैं और फिर देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये रिकवर होता है या नहीं। ऑलरेडी इस पर पबजी जैसे कि आप देख रहे हैं कि चल रही है। तो ये हैवी गेम है, इसके साथ भी डिवाइस हीटअप हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसकी होम स्क्रीन पे जाऊं तो वहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से पता चल सके। वाइट स्क्रीन पे दोबारा से हीट डालेंगे इसके ऊपर और देखते हैं कि अब स्क्रीन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब ये ज़्यादा विजिबल है, रिकवर होना स्टार्ट हो गया है। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक लग रही है, मुझे थोड़ा सा निशान नज़र आ रहा है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। मैं दोबारा से थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए इसको हीट कर दूंगी ताकि मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चल सके कि कितना ज़्यादा निशान पड़ता है और डिवाइस कितनी ज़्यादा हीटअप हो रही है, क्योंकि अभी मुझे डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट लग रही है। ओके, इस वक्त 60 हो गया है। तो इतना ज़्यादा अभी भी नहीं हुआ, मज़ीद हम इसको हीट देंगे। लेकिन इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा यूज़ भी कर लेती हूँ, इसके डिस्प्ले पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो फ़िलहाल डिस्प्ले की परफॉर्मेंस ओके है और जो निशान था वो भी साफ़ हो गया है। तो ऐसे अभी तक मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिला डिस्प्ले की परफॉर्मेंस पे। तो अब हम डिस्प्ले का टच भी चेक कर लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है। तो मुझे एज सच कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइस का टेम्परेचर था वो 60 तक चला गया था। 60 तक चले जाने के बाद भी अब तक डिस्प्ले में कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आया। तो
तो फ्रेंड्स, हीट टेस्ट हमने कर लिया है। अब हम एक थर्ड फेज की तरफ जाने वाले हैं जो कि है स्टीम टेस्ट। हम इसको देंगे स्टीम और हम इसको देंगे तकरीबन 5 मिनट तक स्टीम और देखेंगे कि डिवाइस की कंडीशन क्या है और ये चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देखेंगे, इसका पॉपअप कैमरा चेक करेंगे काम करता है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब स्टीम दी जाएगी इसके जो डिफरेंट आपको स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं इसमें जा सकती है ना स्टीम, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि कैसी है। तो आप मेरे साथ रहिए। 91, तो इसका मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो चुका है। स्टीम टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप इसका डिस्प्ले देखें, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टच में कोई मसला मुझे नहीं आ रहा। इसका पॉपअप कैमरा भी चेक कर लेते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसके साथ इसकी ऑडियो भी मैं आपको चेक करवा लेती हूँ कि ऑडियो में भी जो है वो स्टीम टेस्ट के बाद कोई प्रॉब्लम हम देखेंगे या नहीं। इसके साथ चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है कि स्टीम टेस्ट के बाद ये चार्जिंग ठीक से ले रहा है या नहीं। तो इसकी ऑडियो भी चेक कर लें आप लोग। इसके बाद हम लोग स्टीम टेस्ट के बाद चेक करेंगे कि ऑडियो में कोई फ़र्क हमें नज़र आता है या नहीं। तो गाइस, स्टीम टेस्ट के लिए ये देखें, आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके बाद बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये स्टीम टेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर हम रखेंगे इस फ़ोन को, उसके बाद करेंगे इसको कवर। फ़ोन का डिस्प्ले ऑफ हो चुका है। मैं चेक करना चाहूँगी कि इसका डिस्प्ले काम कर रहा है या नहीं, या ये फ़ोन ऑफ हो गया है या नहीं। फ़ोन ऑन हो चुका है, डिवाइस मुझे अभी भी हीटअप लग रही है, लेकिन इसका डिस्प्ले चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि डिस्प्ले के टच में ऐसे कोई मसला नहीं है। और इसके साथ अगर मैं इसका पॉपअप कैमरा चेक करूँ तो गाइस, जैसे कि मैं इसका कैमरा ऑन करती हूँ और इसका पॉपअप कैमरा जो है वो ऑन करती हूँ, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मुझे दे रहा है टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो हाई हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, उसके बाद मैं चेक करूँगी इसका चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ठीक से। इसके साथ हम इसका ऑडियो चेक करेंगे एंड दोबारा से इसका कैमरा मैं चेक करूँगी। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ़ करती हूँ। तो चार्जिंग चेक करते हैं कि ये चार्ज ले रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, तो चार्जिंग में तो हमें कोई मसला नज़र नहीं आया। तो अब हम इसका ऑडियो चेक करते हैं कि ऑडियो प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कंक्लूजन देना चाहूँगी कि जैसा कि आपने देखा इसका स्टीम टेस्ट, तो ये डिवाइस हो गई है कामयाब। तो अगर आपने मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका टेस्ट होने वाला है वो है बॉटल ओपनर टेस्ट। तो हम इसके पॉपअप कैमरा के थ्रू बॉटल्स को ओपन करेंगे, देखेंगे कि ये कितना ड्यूरेबल है इसका पॉपअप कैमरा, एंड इसके साथ इसका वेट टेस्ट भी करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड।